डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है डीके टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम देखेंगे तपस्वी का 16 लेक्चर 16 है और ये प्रैक्टिकल नंबर लिब्रे ऑफिस राइटर का कौन सा है 5 है। हम मेनू की बातें समझ चुके थे। मेनू कौन कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या वर्क होता है मेनू में। और इसके बाद आज हम देखेंगे फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में। एक बार क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पर हम बात कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर का स्टैंडर्ड टूल बार। क्या बात कर रहे हैं? स्टैंडर्ड टूल बार। ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार है। हमने ये बता चुके थे। न्यू से क्या होता है, नया पेज ओपन होता है, फाइल नया पेज क्रिएट कर सकते हो कंट्रोल एन से। ओपन से फाइल जो सेव कर रखा है उसको क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। सेव से जो फाइल आपने क्रिएट किया उसको सेव कर सकते हो। इसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका क्या है, आप प्रिंट कर सकते हो डॉक्यूमेंट को, प्रिंट प्रीव्यू, उसका व्यू देख सकते हो कैसा। कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो टेक्स्ट को, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान मूव भी करा सकते हो, टेक्स्ट को कट कर सकते हो। तो कट कॉपी पेस्ट तो हम बता चुके हैं, इसमें एडिट मेनू बता चुके, कट कॉपी पेस्ट। इसके बाद क्या है आपका इम्पोर्टेंट, क्या है अंडू रीडो, कंट्रोल जेड अंडू की याद रखना, रीडो की कंट्रोल वाई याद रखना। ये क्या है, कंट्रोल प्लस एच फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की कंट्रोल एच होती है। और ये क्या है, चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, स्पेलिंग चेक करने के लिए अब ऑप्शन ऐसे दे देगा कि बताइए स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की क्या होती है, क्लियर बन जाएगा। या पूछ सकता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग ऑप्शन फॉर्मेट मेनू में होता है, तो फॉर्मेट में कहाँ होता है, स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर होता है। तो ऐसे करके इसका ऑप्शन बना देता है। इसके साथ साथ क्या है, टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, कंट्रोल प्लस F12 होती है। और इसके बाद यहाँ से क्या कर सकते हो, चार्ट इंसर्ट करा सकते हो। चार्ट होते हैं 10 टाइप के चार्ट होते हैं, लेकिन MS वर्ड में 11 प्रकार के, 11 प्रकार के होंगे। और लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने प्रकार के होंगे, 10 प्रकार के चार्ट होते हैं। इसके बाद की बात करते हैं, ये आपका कौन सा है, ये आपका यहाँ से फॉर्मेटिंग मेनू है। ये फॉर्मेटिंग मेनू, सॉरी फॉर्मेटिंग टूल बार है, मेनू नहीं, फॉर्मेटिंग टूल बार है। इस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे हमने कोई कंटेंट लिखा, उसका हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा, ये यहाँ पे क्लिक किया और इसका स्टाइल क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। देखो टाइटल लिखा तो टाइटल बीच में शो करती है, वो हमें। ये फॉन्ट याद रखना, ठीक है, फॉन्ट याद रखना। लिबरेशन सैंस है किसका, लिब्रे ऑफिस राइटर का फॉन्ट क्या है, लिबरेशन सैंस है। बाय डिफ़ॉल्ट 12 होता है साइज, क्या होता है, अभी हमने इसको क्या किया, स्टाइल किया तो इस वजह से इसको 28 दिखा रहा था। बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है 12, लेकिन मिनिमम कितना शो होता है, तो भैया याद रखना मिनिमम 6 शो होता है, ये शो हो रहा है। और मैक्सिमम कितना शो हो रहा है, मैक्सिमम आपका क्या है 96 शो हो रहा है। लेकिन कितना यदि पूछे कम से कम कितना मिनिमम किया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट का साइज, तो कितना कर सकते हो 2.1 पॉइंट। देखो हमने टाइप किया, इंटर किया, नहीं हो रहा ना, कितना हो सकता है 2 पॉइंट। इसी तरह मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो देखो मैक्सिमम हमने ये टाइप किया तो क्या दिखा रहा 999.9। कहने का मतलब क्या है, इससे ज़्यादा साइज बड़ा नहीं हो सकता टेक्स्ट का। ये हम सेलेक्ट करते हैं और इसको क्या कर दें, यहाँ पे हमने 1000 टाइप कर दें, 1000 इंटर किया, देखो 999.9 दिखा रहा। तो ऑप्शन में ये बना देगा कि कितना मैक्सिमम साइज कर सकते हैं फॉन्ट का, तो 999.9, ठीक है। ये चीज़ें आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, इसका क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो आगे भी देखते चलते हैं। देखिए आगे बात कर रहे हैं, इसके ये साइज क्लियर हो गए तो दो चीज़ें, एक कितना शो होता है, तो 6 to 96 शो होता है, ठीक है। और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 999.9 और मिनिमम कितना कर सकते हैं 2। बोल्ड की सबको शॉर्टकट की पता होगी, बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल बी होती है, याद रखना। इसमें होता है फॉर्मेटिंग टूल बार, क्योंकि ये सब टेक्स्ट से रिलेटेड है, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन में बोल्ड कहाँ पे होगा, फॉर्मेटिंग टूल बार में होगा, कंट्रोल बी होता है। इटैलिक की कंट्रोल आई होती है, अंडरलाइन की क्या होती है, कंट्रोल यू होती है, ठीक है। ये तीनों तो याद रखना, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू। सिंगल अंडरलाइन होगा, यदि डबल अंडरलाइन होगा तो कंट्रोल प्लस डी याद रखना। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की बता चुके हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या होता है, पी होता है। सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी होता है, बता चुके हैं दोनों को, अच्छे से बताएं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, एस यू पी आ रहा तो सुपर हुआ, एस यू डी आ रहा तो सब हुआ। इसके बाद क्या दिया हुआ, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, ये भी बता चुके, तो याद रखना क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, कंट्रोल एम शॉर्टकट की पूछा था। इसके बाद यहाँ से कलर क्या कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, अभी कुछ टेक्स्ट लिखा था, हमने ये टेक्स्ट लिखा था, इसका कलर करना तो क्लिक कर दो, सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज हो जाएगा।
ये चेंज हो गया। इसी तरह क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइट के लिए आप इस पर क्लिक कर दोगे, ये क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा कलर को। ये क्या होते हैं, अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अलाइनमेंट कितने दिया हुआ है इसमें, 1 2 और 3, कितना दिखा रहा है, 1 2 और 3, कितने शो हो रहा है, 3 अलाइनमेंट। और ये क्या है, चलिए अलाइनमेंट के बारे में भी देख लें। अलाइनमेंट होता है जैसे हमको टेक्स्ट को लेफ्ट रखना, तो क्या करो, सेलेक्ट करो टेक्स्ट को सेलेक्ट करो और लेफ्ट अलाइनमेंट में क्लिक कर दो। ये लेफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट था ही, इसको सेंटर में कर सकते हैं। और इसको क्या कर सकते हो, ये यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये इसका नॉर्मली कर सकते हैं। टेक्स्ट को हमने यहाँ से टेक्स्ट बॉडी कर दिया, ये आ रहा सिंपल। तो ये लेफ्ट है और इसको हमने क्या किया, सेंटर किया, ये राइट साइड है, सॉरी देखो एक बार देख लो, यहाँ पे क्लिक किया, ये कंट्रोल क्या है, ई है। तो यहाँ से देखते हैं अलाइनमेंट वैसे 4 होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। तो ये क्या दे रहा है, यहाँ पे आपका लेफ्ट दे रहा है, लेफ्ट की कंट्रोल आर होती है। और इसके बाद क्या होता है, मिडिल की क्या होती है, मिडिल के लिए कंट्रोल ई होती है, कंट्रोल ई, ये सेंटर अलाइनमेंट या मिडिल अलाइनमेंट की है। तो याद रखना, टेक्स्ट को मध्य में लाने के लिए कंट्रोल ई बटन का यूज़ करते हैं। इसके बाद क्या करना, राइट साइड कंट्रोल आर का याद रखते हैं। इसके बाद क्या दिया, जस्टिफाई कंट्रोल जी। जस्टिफाई का मतलब क्या है, जैसे हम टेक्स्ट ज़्यादा लिख लें और लेफ्ट और राइट दोनों की लाइनें बराबर रखना चाहते हैं, तो जस्टिफाई यूज़ करें। क्या यूज़ करोगे, जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज़ करोगे। तो चीज़ें क्लियर हो रही, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है, कई बार क्या करते हैं, कंट्रोल आर क्या होता है, सॉरी कंट्रोल एल क्या होता है आपका लेफ्ट साइड, कंट्रोल आर क्या होता है राइट साइड, और कंट्रोल ई क्या होता है। अब कंट्रोल ई दे दिया तो कंट्रोल सी के लिए नहीं, सेंटर के लिए सी नहीं, याद रखो कंट्रोल ई याद रखो। तो ये पूछा जाता है कई बार पेपर में। जस्टिफाई भी याद रखना, कंट्रोल जी। जस्टिफाई में सभी लाइनें लेफ्ट और राइट दोनों की बराबर रहती है। क्लियर हो गए। इसके बाद बात करते हैं, ये आपका वर्क एरिया होता है, ये रूलर लाइन है। तो रूलर लाइन हाइड करने की शॉर्टकट की हमने बताया था, रूलर लाइन हाइड करने की शॉर्टकट की याद है किसी को, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर, ये पूछा था। इसके बाद बात करते हैं, ये आपका कौन सा टूल बार है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। स्टेटस बार में कई टूल दिख रहे हैं, तो इनके ये व्यू है, इनको क्या बोलते हैं, सिंगल पेज व्यू, ये क्या है, मल्टीपल पेज व्यू, और क्या है, बुक व्यू। तो तीनों व्यू याद रखना। इनमें से एक ऑप्शन अलग दे दिया, पूछ लिया इनमें से कौन सा व्यू नहीं, तो क्या है, कई बार पूछ लेता क्या स्टैंडर्ड टूल बार से फाइल को सेव किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, सेव, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ से भी फाइल सेव कर सकते हो। कई बार क्या है, फाइल को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। कहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, फाइल को सेव कर सकते हो। किसकी हेल्प से, स्टैंडर्ड टूल बार की हेल्प से। अच्छा, फॉन्ट का साइज क्या कर सकते हो, मिनिमम कितना कर सकते हो, फॉन्ट का साइज यहाँ पे देखो, फॉन्ट का नहीं सॉरी पेज का साइज कितना मिनिमम किया जा सकता है। तो देखो हम कर रहे हैं, ये कितना हो रहा है 20, मिनिमम कितना किया जा सकता है 20, मैक्सिमम जूम कितना किया जा सकता है, ये देखो हम करते जा रहे हैं। और 600 मैक्सिमम कितना कर सकते हो, लिब्रा ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितना होता है 600, देखो 600 हो गए। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रा ऑफिस राइटर का मिनिमम जूम कितना होता है, तो मिनिमम कितना होता है 20% होता है। कितना होता है 20% होता है। मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है 600%, मैक्सिमम कितना होता है 600%। तो ये दो चीज़ें याद रखना, 20 और 600% क्या होता है। तो इसका फॉन्ट साइज मिनिमम, फॉन्ट पेज का जो साइज होता है उसको क्या कर सकते हो, जूम कितना किया जा सकता है, मिनिमम 20 और मैक्सिमम कितना कर सकते हो 600। चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हाँ, तो ऐसा करके क्या कर सकते हो आप, यहाँ से इसका क्या कर सकते हो, साइज कर सकते हो चेंज, इसके जूम कम लेवल क्या कर सकते हो, जूम लेवल कम करना। बाई डिफॉल्ट कितना होता है 100 होता है, ये याद रखना। अच्छा, इसकी पूछ लेता है जो साइड बार की शॉर्टकट की क्या होती है, साइड बार शो कराने की, तो कंट्रोल प्लस क्या होती है, F5 बटन होती है। हमने बताया था साइड बार शो कराने के लिए, ठीक है। ये इस पर देखते चलिए, तो साइड बार की शॉर्टकट की ये साइड बार है, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस F5, ये देखो हाइड हो गए, और कंट्रोल प्लस F5 करोगे तो आ भी जाएगा। तो वहाँ से भी लगा सकते हो, यहाँ से भी लगा सकते हो। कहने का मतलब क्या है, इसको एक बार याद रखना, ठीक है। तो ऐसे करके साइड बार क्या है, ठीक है, यूज़ कर सकते हो साइड बार क्लिक करके। चलिए नेक्स्ट, ये तो क्लियर हो गया, सारा चीज़ समझ में आ गया। अच्छा, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं, मिनिमाइज
इसको क्या है, रिस्टोर, इसको मैक्सिमाइज और इसको क्लोज, 4 बटन ये याद रखना, ठीक है। क्लोज किससे करते हैं, एग्जिट से हम क्या कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस को क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन रहता है इसमें तो आप कमेंट से पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे, क्या करेंगे कल, मतलब हमें एक्सेल शुरू करेंगे एज अ एक्सेल स्प्रेडशीट ये, ठीक है। क्या शुरू करेंगे कल, या इसे बोलते हैं शॉर्ट में क्या कह सकते हो, एमएस वर्ड कंपेयर किससे कर सकते हो, एक्सेल से कर सकते हो, ऐसे करके विंडो होती है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन इससे भी बहुत पूछे जाते हैं और इसमें फार्मूले के बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल और कंपेयर एमएस वर्ड का एक्सेल के रूप में, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं। तो आप एक बार क्या करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और क्या करो, लाइक करो। बहुत बहुत धन्यवाद।